प्रदेश की योगी सरकार सबके साथ और विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर एक वर्ग को न तो सरकार का साथ मिल रहा है और न ही प्रशासन का। महोबा में एक मुस्लिम युवक न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। मामला जबरन अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। जी हां, अवैध कब्जा जिन पर नकेल डालने के लिए प्रदेश सरकार ने एंटी भूमाफिया का गठन किया, मगर यहां तो बीजेपी सांसद पर ही जबरन अवैध कब्जा करने का न केवल आरोप लग रहा है बल्कि धमकाने का भी संगीन आरोप लगा है। दरअसल मामला बेशकीमती जमीन का है, लेकिन इस जमीन का मालिक अपनी ही जमीन में कब्जा करने के लिए पुलिस और प्रशासन से रहम मांग रहा है। पीड़ित परवेज के पिता वहीद के नाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमीन है। पिछले कई वर्षों से वो इस जमीन पर काबिज है, मगर आरोप है बगल में सांसद पुष्पेंद्र सिंह की माता शीलावती के नाम से 1 बीघा जमीन पड़ी है। मगर अब सांसद पिता हरपाल सिंह की मुस्लिम युवक की जमीन पर नीयत खराब हो गई है। यही वजह है कि मुस्लिम परिवार अपनी जमीन को अवैध कब्जे से बचाने के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, मगर प्रशासन सांसद के दबाव पर एक सुर से मुस्लिम युवक को गलत ठहराने में जुटा है। हद तो तब हो गई जब परवेज को सिविल जज ने यहां के निर्माण कार्य के लिए आदेश मिला और प्रशासन को अड़ंगा डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए। मगर आज जब मुस्लिम परिवार अपनी जमीन पर निर्माण करा रहा था तो एसडीएम सदर जंग बहादुर यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य को जबरन बंद करा दिया। मुस्लिम युवक एसडीएम से गुहार लगाता रहा कि क्या मुस्लिम होना गुनाह है? क्या इस सरकार में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होगा? जमीन हमारे नाम है, फिर भी आप हमें क्यों बेदखल कर रहे हैं? हमें भूमाफिया धमका रहे हैं। कोर्ट के आदेश को प्रशासन नहीं सुन रहा है, उसे अपनी जमीन की नाप करा दो। 2 महीने से निस्तारण के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, जमीन हमारी है। हमारे नाम दर्ज है, दाखिल खारिज है सर। इसमें कोई भी विवाद के लिए हम सर कोर्ट में केस किए हुए हैं। सर कोर्ट में पूरा हमने केस कर रखा है और हमें कोर्ट से आदेश मिला है इसमें निर्माण के लिए सर। फंसा दिया जाएगा यहाँ अगर निर्माण कराया, नहीं तो इसको कम दामों में बेच के यहाँ से हटो जाओ। सर हम मुसलमान हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट में यही हो रहा है सर। या तो रिलीजन पे बात आ रही है सर। सर शासन भी नहीं सुन रहा है सर, कोर्ट के आदेश को भी शासन नहीं सुन रहा है किसी तरीके से। सर हमने नाप के लिए भी आदेश कर रखे हैं सर। हमने बोल रखा है कि नाप हमारी सर नाप करा दीजिए, अभी नाप करा दीजिए सर। अगर कई लोगों के नाम है तो इसकी सर अभी नाप करा दीजिए, हम तैयार हैं सर। फिलहाल अभी हम बंद कर किए दे रहे काम सर, अभी किए दे रहे सर। सर इसका निस्तारण कब होगा? हम 2 महीने से चक्कर लगा रहे सर। सर 2 महीने तो सर हमारी जमीन नहीं होती तो बस हम कब्जा क्यों करते? इसमें क्या हमारा 20 साल से सर कब्जा, तो जिसका है क्यों नहीं काम हो पा रहा? ये मेरी जमीन 20 सालों से थी, यहाँ कच्ची बारी लगी हुई थी। मैं अपनी पक्की कराने यहाँ आया, मुझे सांसद जी द्वारा धमकी दी गई है। सांसद जी के कर्मियों द्वारा धमकी। कौन सांसद है? पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी के सांसद हैं। उनके पिताजी द्वारा धमकी दी गई है, जमीन हमको बेच दो वरना यहाँ से हट जाओ। हमने मना कर दिया तो प्रशासन के द्वारा हमको बराबर धमकियाँ दिलाई जा रही हैं कि तुमको फर्जी मुकदमे बंद कर देंगे और तुम्हारा काम रुकवा देंगे। और अभी पूरा एसडीएम साहब और वगैरह सब लोग आए हैं तो हमारा काम बंद कराने के लिए कह रहे हैं। क्या अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट में कोई भी मुस्लिम को इंसाफ नहीं मिलेगा अगर रिलीजन की बात है? जहाँ एक तरफ बीजेपी कहेंगे सबका साथ सबका विकास, तो क्या लग रहा है तुम्हें? अब एंटी भूमाफिया योगी जी ने बोल रखा है, लेकिन पता नहीं प्रशासन भी इसके लिए कोई हमको लिखित आदेश नहीं दे रहा, जबकि हम कोर्ट का आदेश लिए बैठे हैं यहाँ पर। कोर्ट ने हमको आदेश किया है कि आपके निर्माण में कोई भी कोर्ट ने हमको आदेश दे रखा है कि हमको कोई भी निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न न करे। अभी तक कोई आईडी नीचे करे प्रशासन द्वारा तुम्हें कोई आदेश दिखाया गया? कोई भी लिखित आदेश हमको दिखाया नहीं गया कि आप यहाँ पर काम बंद कर दें। कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। प्रशासन गुंडई से बंद करा, बस यही समझ लीजिए। प्रशासन सांसद जी के दबाव में ये सब काम कर रहा है। ठीक, हमने कहा कि अगर हमारी जमीन नहीं है तो हमारी जमीन बताइए कहाँ पर है, नाप दी जाए। सांसद जी की 1 बीघा जमीन है यहाँ पर रकबे में और 7 बीघा में कब्जा किए हुए हैं। क्यों रोका जा रहा है? आप मौके पे हैं, मौके पे सर आप हमारी जमीन नपवा दीजिए सर। अगर ऐसी बात सर हमारी जमीन कुछ लोगों द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है, तो उनका नाम बताइए सर, कौन प्रतिरोध कर रहा है? सर हम कोर्ट का स्टे लिए हैं। तुम रखो, चलो।
ज़्यादा ही दिमाग खराब है। अब आप लोग भाई उतना ही कोशिश करिए जितना जरूरी है। ठीक बात है। दूसरे को मजबूरी समझिए। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट।